नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबको हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कहानी सुनाने वाला हूँ। अगर आपको वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियोस सबसे पहले आपको देखने मिले। तो चलिए शुरू करता हूँ पुराणों के अनुसार हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कहानी। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इस सभा में ऋषि दुर्वासा भी भाग ले रहे थे। सभा में जिस समय विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य ही पुंजिक स्थली नाम की इंद्रलोक की एक अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पुंजिक स्थली अप्सरा का यह आचरण ऋषि दुर्वासा को अच्छा नहीं लगा। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध है। ऋषि दुर्वासा पुंजिक स्थली को कई बार टोक कर ऐसा करने से मना किए, लेकिन वह सब अनसुना कर वैसा ही करती रही। तो दुर्वासा ऋषि कहे, यहाँ देव सभा चल रही है और तुझे देव सभा की मर्यादा का तनिक भी ज्ञान नहीं है। तू कैसी देव अप्सरा है जो वानरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है। मैं तुझे श्राप देता हूँ, जा, अपनी इस आदत के कारण तू वानरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का श्राप सुनकर पुंजिक स्थली सुन रह गई। अपने इस आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी, परंतु अब क्या हो सकता था। उससे भूल तो हो चुकी थी, उसके कारण वह श्रापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर ऋषि दुर्वासा से अनुनय विनय कर कही, ऋषिवर, अपने मूर्खता के कारण यह भूल मैं अनजाने में करती रही और आपकी वर्जना पर भी ध्यान न दिया। मुझे क्षमा करे ऋषिवर, सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया बताइए, अब आपके श्राप से मेरा उद्धार कैसे होगा। अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा पसीजे बोले, अपनी इस चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा विरच की कन्या के रूप में जन्म लेगी। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ से एक महान, बलशाली, यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। ऋषि दुर्वासा के इस बात पर पुंजिक स्थली अप्सरा को थोड़ा संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज विरच की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। जब अंजना विवाह योग हुई तो उसका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। अंजना पति केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रवास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि मुनि आश्रम बनाकर यज्ञादि करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला एक शंखबल नामक जंगली हाथी प्रमत्त हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। यहाँ तक कि उसने कई ऋषि आश्रमों को रौंद डाला, यज्ञ वेदियां नष्ट कर दी। उसके भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़कर चले गए। वानर राज केसरी को जब शंखबल नामक हाथी के इस उत्पात का पता लगा तो वे आश्रम तथा आश्रमवासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए और उत्पाती शंखबल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिए। घोर पीड़ा से चिंघाड़ता हुआ वह उत्पाती हाथी वहीं धराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने तथा हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहे, हे वानरराज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सब की तथा हमारे आश्रम की रक्षा की, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसे वेग वाला होगा तथा रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त रहेगा। इस बात पर केसरी दोनों हाथ जोड़कर कहे, ऋषिवरों, मैंने तो बिना किसी कामना के प्रमत्त हाथी को, जो किसी प्रकार वश में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। आपका दिया यह स्वतः आशीर्वाद
मुझे सिरोधार्य है। इतना कहकर कपिराज केसरी ऋषियों को प्रणाम कर चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा दिए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रमों में वह बालक पवन वेग की तरह जहां तहां पहुंच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीवों तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस पराक्रम से वह मदमत हो जाता तथा अपने साथियों के साथ वह आश्रम में क्रीड़ा करने लगता। उसको खेलने से कोई रोकता तो वह उसको भी तंग करने लगता। आखिर था तो छोटा ही बालक। अतः उसके बाल कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ और यज्ञ में व्यवधान आने लगा, तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति लाने के लिए आशीर्वाद जैसा श्राप दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर तुम्हारे बल की याद दिलाएगा, तब फिर तुम में अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन या बालक आगे चलकर वीर हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुए। सीता जी की खोज के लिए जब कोई समुद्र पार करने का साहस नहीं कर पा रहा था और हनुमान जी भी चुप बैठे थे, तो जामवंत ने हनुमान जी को उनके तेज बल की याद दिलाई थी। तब उन्होंने समुद्र पार कर सीता जी की खोज की। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मंगलवार के दिन स्वाति नक्षत्र में कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म हुआ था, जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि को बजरंगबली का जन्म हुआ था। तो ये थी पुराणों के अनुसार हनुमान जी के जन्म से जुड़ी कहानी। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं फिर आऊँगा ऐसी ही एक पौराणिक किस्सा कहानी लेकर। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय श्री राम।